हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल न्यू लाइट विद गवर्नमेंट प्रिपरेशन पे स्वागत करता हूँ। ठीक है भाई, कल हमने चर्चा किया था मैथ की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। मैथ क्या होता है, मैथ के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है मित्र, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। अगर मित्र आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितना मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है मित्र, तो आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से मैथ के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्र। गवर्नमेंट प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से मैथ के दो भाग होते हैं। ठीक है मित्र, इसमें पहला है अरिथमेटिक पोर्शन। अरिथमेटिक पोर्शन, ठीक है मित्र, हिंदी में बोलते हैं अंक गणितीय भाग। हिंदी में बोला जाता है अंक गणितीय भाग। ठीक है, दूसरा भाग है एडवांस पोर्शन। एडवांस पोर्शन हिंदी में अतिरिक्त भाग। अतिरिक्त भाग, ठीक है मैं अब बात कर लेते हैं कि अरिथमेटिक पोर्शन क्या होता है। तो कल हमने चर्चा कर दिया था कि बिल्कुल बेसिक से कहा था कि एम ए टी एच मैथ मीन्स होता है गणित। एम को मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमने मैथ को चार प्रकार से डिवाइड कर दिया था। एम को अलग कर दिया था, ए को अलग कर दिया था, टी को अलग कर दिया था, एच को अलग कर दिया था। ठीक है, हमने कहा था कि एम मीन्स होता है मेंटल, मेंटल मीन्स होता है मानसिक, ए मीन्स होता है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता, टी मीन्स होता है टैलेंट, टैलेंट मीन्स योग्यता, योग्यता, एच मीन्स होता है हार्डवर्क, हार्डवर्क मीन्स कठिन परिश्रम। ठीक है, फिर हमने कहा था कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कठिन परिश्रम करके हम अपनी मानसिक स्थिति को शुद्धतापूर्वक मजबूत बना सकते हैं, मैथ कहलाता है। ठीक है, फिर मैथ के पार्ट्स के बारे में हमने चर्चा किया था। हमने कहा था कि मैथ को मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला अर्थमेटिक पोर्शन, दूसरा एल्जेब्रिक पोर्शन, तीसरा ज्योमेट्रिक पोर्शन। ठीक है, अर्थमेटिक पोर्शन मीन्स अंगणितीय भाग। हमने कहा था अंगणितीय भाग गणित का भाग होता है जिसमें केवल अंकों के बारे में अध्ययन करते हैं, अंगणितीय भाग कहलाता है। जैसे जितने भी नंबर हो गए, जितने भी डिजिट होते हैं 0 से 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, क्योंकि अंकों की कोई लिमिट नहीं होती, अंकों का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट है इसमें एल्जेब्रिक पोर्शन, बीजगणितीय भाग। तो बीजगणितीय भाग गणित का वह शाखा होता है जिसमें अंकों के साथ साथ अल्फाबेटों का भी प्रयोग किया जाता है, बीजगणितीय भाग कहलाता है। अंक तो आप लोग जान गए, अब बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट जो होता है मित्र, ए से जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं सभी अल्फाबेट कहलाते हैं। ठीक है, वर्ड मत कहिएगा क्योंकि वर्ड ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी अल्फाबेट होते हैं अक्षर होते हैं। ठीक है मित्र, अक्षर से छोटा वर्ड होता है। ठीक है, फिर हमने कहा था जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए 4xy, 4x² या कुछ भी ले लीजिए 9xyz। तो हमने कहा था कि ये जितने xyz जितने हैं ये अल्फाबेट है। ठीक है, फिर हमने लास्ट पॉइंट के बारे में चर्चा किया था, ज्योमेट्री के बारे में। कहा था कि ज्योमेट्री जो होता है रेखागणितीय भाग गणित की वह शाखा होती है जिसमें अंकों का भी अल्फाबेटों का और रेखाओं का प्रयोग, तीनों का प्रयोग किया जाता है, ज्योमेट्री पोर्शन कहलाता है। ठीक है मित्र, जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पर ले लिया था, एक स्क्वायर ले लिया था। ठीक है, स्क्वायर में हमने कहा था कि स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका सभी एंगल 90 डिग्री का होता है, क्योंकि जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण बराबर होंगे। ठीक है, जैसे उसका नामकरण हमने कर दिया था ए बी सी डी जितने भी होते हैं आपका अल्फाबेट हो गए, 90 जो हो गया हमारा एंगल हो गया, और जो उसमें भुजाएं हैं एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक तिरछी रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने कहा था कि इसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है, क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। ठीक है मित्र, कल हमने इसके बारे में चर्चा कर दिया था। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं अंकगणितीय भाग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो अंकगणितीय भाग के अंतर्गत मित्र पहला इसमें प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में कहा जाता है परसेंटेज। ठीक है, दूसरा इसमें लाभ
हानि, लाभ हानि, ठीक है। इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है मित्र। तीसरा पॉइंट है इसमें बट्टा, तीसरा है बट्टा, बट्टा को इंग्लिश में डिस्काउंट कहा जाता है, ठीक है मित्र। चौथा पॉइंट है इसमें साझेदारी, साझा या साझेदारी, ठीक है। इसको इंग्लिश में पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कहा जाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है इसको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है मेरे। छठा इसमें छठा पॉइंट है मिश्रण, इंग्लिश में कहा जाता है एलिगेशन, ठीक है, ठीक है मित्र। सातवां पॉइंट है इसमें औसत, औसत को इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है, ठीक है। फिर आठवां पॉइंट है इसमें समय और कार्य, समय और कार्य, इंग्लिश में टाइम एंड वर्क, ठीक है। फिर नवा पॉइंट है मित्र नवा पॉइंट है मित्र समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है मित्र। फिर इसमें 10वां पॉइंट है, इसमें 10वां पॉइंट है मित्र पाइप और टंकी, इंग्लिश में पाइप एंड सर्टन, ठीक है मित्र। इसमें 11वां पॉइंट है मित्र, इसमें 11वां पॉइंट है नाव और धारा, नाव और धारा, इंग्लिश में बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है भाई। तो ये जितने भी टॉपिक होते हैं ये आते हैं अर्थमेटिक पोर्शन के अंतर्गत, ठीक है भाई। यानी कि हमारे कहने का मतलब है इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पुटअप होंगे उसमें 90% डिजिट का यूज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांस पोर्शन की, ठीक है मित्र। तो एडवांस पोर्शन जो होता है मित्र उसको कहा जाता है अतिरिक्त भाग, ठीक है। अतिरिक्त क्या होता है, ठीक है, अतिरिक्त मीन्स होता है फालतू, ठीक है। अब फालतू का ये मतलब नहीं हुआ कि कोई भी टॉपिक इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। अतिरिक्त मीन्स होता है जैसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डायमेंशन, स्टैटिक, जितने भी टॉपिक हैं सबको कंबाइंड कर दिया गया है, इसीलिए इसको एडवांस पोर्शन कहा जाता है, अतिरिक्त भाग कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एडवांस पोर्शन के अंतर्गत कितने टॉपिक आते हैं। तो एडवांस पोर्शन के
अंतर्गत मित्र पहला है मित्र संख्या पद्धति, ठीक है, इंग्लिश में नंबर सिस्टम, ठीक है मित्र, ठीक है। दूसरा है लसय और मसय, ठीक है, इंग्लिश में एलसीएम एंड एचसीएम, ठीक है। एलसीएम मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एच मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तीसरा मित्र होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोण नीति, ठीक है, इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसमें हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, हाई एंड डिस्टेंस, ठीक है मित्र, ठीक है। फिर पांचवा है इसमें स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स सांख्यिकी, सांख्यिकी, ठीक है मित्र। छठा इसमें ज्योमेट्री, ठीक है मित्र। ज्योमेट्री के अंतर्गत मित्र 5-6 पॉइंट आता है। जैसे ज्योमेट्री में पहला पॉइंट है सर्किल, सर्किल मीन्स होता है वृत्त, ठीक है। दूसरा होता है ट्रायंगल मीन्स त्रिकोण, ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज, ठीक है, इंग्लिश में ट्रायंगल। फिर तीसरा है आपका वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर, ठीक। चौथा है इसमें आयत, आयत मीन्स रेक्टेंगल, ठीक है। फिर आपका है चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज एंड क्वाड, यानी कि ये सब जितने भी टॉपिक हैं मित्र, ये सब आते हैं एडवांस पोर्शन के अंतर्गत, ठीक है मित्र। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल अगर आप लोग कहेंगे तो हम एडवांस पोर्शन स्टार्ट करेंगे, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या तो अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है मित्र। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर हमको अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है मित्र, क्योंकि वीडियो फिर 2 से 2.5 GB की हो जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि आजकल डाटा का कितना महत्व है, ठीक है। 2 GB मिलता है, 2 GB 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा अपलोड करने में, तो फिर हमको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है मित्र, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात और मित्र की, यदि आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब, तो आपके सपनों को हम साकार करेंगे, ठीक है मित्र। मेहनत हमारी होगी, सफलता आपकी होगी, ठीक है मित्र। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितना मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है मित्र। और एक बात, इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट प्रिपरेशन से जितने भी टॉपिक आते हैं, जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, यानी कि करंट अफेयर्स हो गया, जितने भी टॉपिक आते हैं उसको मैं कवर कराऊंगा,
ठीक है मित्र, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका उत्तर देंगे। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है मित्र, तब तक के लिए धन्यवाद।